दोस्तों, भारत देश का एक ऐसा ही मंदिर है जो सदियों से प्रेम एवं आस्था का केंद्र बना हुआ है। साथ ही कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है, जिसके कारण कई वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों ने अपने अत्यंत प्रयासों से मेहनत को बरकरार रखा, पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा जो आज अद्भुत एवं अनोखा रहस्य बनकर रह चुका है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मिस्ट्री ट्रैक पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत के अद्भुत तथा अनोखे कहे जाने वाले मंदिर बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने वाले। तब तक आप हमारी इस वीडियो में जरूर बने रहिए। दोस्तों, मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है तथा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन केरमन रेती में राधा और कृष्णा का बांके बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है तथा दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें हैं जिसके बारे में शायद आप न जानते हो। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का काले पत्थर का एक विग्रह है। इस विग्रह के प्रकट होने की कथा भी अद्भुत है। माना जाता है कि यह विग्रह निधिवन से प्राप्त हुआ था तथा निधिवन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा ने रासलीला की थी। मान्यता कि आज भी इस वन में नियमित राधा कृष्ण का मिलन होता है, इसलिए यह वन हमेशा से कृष्ण भक्तों के लिए आदरणीय रहा है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास भी ऐसे ही कृष्ण भक्तों में से शामिल है जो निधिवन कृष्ण की आराधना किया करते थे। ऐसी मान्यता कि इस वन में बैठकर हरिदास जी गायन करते तो श्री कृष्ण उनके सामने आकर बैठ जाते और झूमने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाई। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। इसके चलते हुए राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदल गए और गाने लगे। इसके बाद में श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे, परंतु हरिदास जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुई तथा हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं तथा कहते कि इस विग्रह के दर्शन मात्र से साक्षात राधा और कृष्ण के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। इसी कारण राधा कृष्ण का विग्रह रूप है बांके बिहारी तथा बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आदि मूर्ति पर महिला तथा आदि मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। दोस्तों, बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे, वही मान्यता कि भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त उनकी ओर खींचता है, उनकी आंखों में समय आंसू गिरने लगते हैं। इसके अलावा बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं तथा बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है तो उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है।
इसके चलते हुए दोस्तों बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत रहस्य तथा रोचक जानकारी थी। दोस्तों आपको बांके बिहारी मंदिर के बारे में कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो बना के लेके आ सके। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।